आखिर क्यों शिक्षा मंत्री साहब एक दिन के लिए बन गए नायक और गिर गई कुछ अफसरों पर गाज? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और हाल ही में एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला मदन दिलावर साहब का, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। वो कहावत इनके इस एक्शन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्यों? क्योंकि जब ये जयपुर से चूरू जा रहे थे तो इन्होंने अचानक से जो बीच में गांव पड़ रहे थे उनकी सफाई व्यवस्था का हालचाल जानने का मन बनाया और तुरंत चले गए गांवों में देखने की भाई कैसी सफाई हो रही है, कैसी व्यवस्था हो रही है, क्या कर रहे हैं बीडीओ साहब। लेकिन जो हालचाल इन्होंने अपनी आंखों से देखे उसके बाद तुरंत इन्होंने एक्शन लिया, जो काबिल तारीफ है। ऐसे ही एक्शन की जरूरत है भाई साहब, क्योंकि अभी जो जनता त्रस्त हो रही है ना, सरकार में अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे एक्शन से डर बैठेगा उनके अंदर, और जो बदहाल व्यवस्था उन्होंने देखी उसकी वजह से पंचायती राज मंत्री भी है मदन दिलावर साहब, तो उन्होंने 6 अफसरों को फोन से ही सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। जिला परिषद के सीईओ और एसईओ को भी नोटिस दिए जाएंगे। मंत्री ने सीईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम्हारे वीडियो कभी गांव में झांक कर देखते भी हैं क्या? क्या हालत हो रही है वहां पर। आज को अगर कोई गंदगी से बीमारी फैल गई तो किसको कौन जवाब देगा? मदन दिलावर साहब ने हर गांव में गाड़ी रोक रोक कर ग्रामीणों से पूछा, और जब सवाल किया गया कि आपके यहाँ कभी झाड़ू भी निकलती है क्या, तो गांव वालों ने हकीकत बता दी और जवाब करीब करीब सब जगह एक जैसा ही था कि साहब यहाँ कोई हमें पूछने नहीं आता, कभी कोई हमने देखा नहीं कि सफाई व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से कोई आता है या नहीं। अब जिस तरह से गांवों में सफाई करने के लिए भी जिन लोगों को लगाया जाता है उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल, कुछ सिस्टम नाम की चीज है भी या नहीं? आप किसी भी गांव में चल जाइए, ये तो अभी अचानक से ये गांव इनके बीच में आ गए, इनका मन बन गया तो देख लिया तो सच्चाई बाहर आ गई, बाहर आ गई सच्चाई तो कार्रवाई हो गई। अगर कोई सिस्टम होता बढ़िया सा कि हर गांव में कुछ लोग चुने जाएं कि इसकी सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जो कि होते भी है, लेकिन मुफ्त का पैसा चाहिए जनाब। कोई देखने करने आता नहीं है, कोई बोलने वाला है नहीं, कोई जाकर देखेगा नहीं। इसीलिए आराम परस जिंदगी जीते हैं, कमाई खाते हैं, ना काम करते हैं। लेकिन ऐसे एक्शन होने तब जरूरी हो जाते हैं। मदन दिलावर जी की जितनी तारीफ की जाए इस एक्शन के लिए उतनी ही कम है, और ऐसे एक्शन लगातार होने चाहिए जिससे अधिकारियों में डर तो घुसे। एटलीस्ट लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो अधिकारी खराब गुणवत्ता के काम करवाते हैं। सोचो, सरकारी पंचायत भवन ग्राम सचिवालय बनाया गया है और इसकी हालत आप देख लीजिए। योगी जी के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तक नहीं आता। यहाँ पर सीधे सीधे एक पोस्ट हमने आपको ये दिखाई, उसी के अंदर ये एक और पोस्ट डाली गई है। वीडियो बनाकर लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं कि देखिए तो सही, सच्चाई जानिए तो सही कि क्या हो रहा है, कैसे काम करवा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अरे गांव को तो छोड़ो, राजधानी के तो हाल देख लो साफ सफाई के। गुर्जर की थड़ी जैसे इलाकों में समय समय पर साफ सफाई नहीं होती, रोड टूटी पड़ी रहती है। और अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए, इस पोस्ट के बाद लोग अपने अपने इलाकों का वीडियो बना रहे हैं। यह है निवाई का स्वच्छ अभियान, जो सिर्फ कागजों में है, धरातल पर क्या है आप देख सकते हैं। किस तरह से गाय, सुअर, कचरा सब एक जगह आपको पड़ा मिलेगा। शौचालयों की हालत बद से बदतर हो रही है, आंखों से देखा भी नहीं जाएगा अब से। लोग यही कह रहे हैं कि गांव के प्रधान और सचिव सफाई कर्मियों से वसूली करते हैं, बदले में उन्हें घर बैठे बैठे वेतन दे देते हैं। याद रखिए, जो बात मैंने पहले बोली थी वही बात यहाँ पर जनता भी बोल रही है कि सच्चाई क्या है कोई जानने नहीं आता, ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। और जिस तरह से ये सस्पेंड करने का काम मदन दिलावर जी ने अभी किया है, उसी को कैरी ऑन करते हुए सब जगह सफाई व्यवस्था के ऐसे औचक निरीक्षण नहीं, जाकर निरीक्षण कीजिए, लगाइए लोगों को, अधिकारियों को कुर्सी पर से उठाइए, काम कराइए उनसे, क्योंकि बदले में आप पैसा देते हैं, उनकी जेबें भरते हैं।
बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या एक दिन के नायक बनने से काम हो जाएगा या हर दिन इनको नायक बनना पड़ेगा? लिखिएगा राय जरूर। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।